जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और वीकेंड अच्छा गुज़र रहा होगा। देखिए हम निज़ाम ज़र में ज़िंदा हैं और निज़ाम ज़र में ज़िंदा रहने के लिए निज़ाम ज़र को समझना बड़ा ज़रूरी होता है। यकीनन हर बंदा अपना पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहता है जहाँ से उसको कुछ ना कुछ आउटपुट मिले और उस आउटपुट के हवाले से जो कैलकुलेशन है, उसमें डिफरेंट आरा पाई जाती हैं। अगर हम सिर्फ स्टॉक मार्केट की बात करें तो उसमें कैपिटल गेन के लिए भी बात होती है, उसमें डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात होती है, होल्डिंग पावर के हवाले से बात होती है और देन दीगर जो स्ट्रैटेजीज़ हैं उस पर हर दोस्त समेत हमारे हम बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि आप जिस जगह अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो स्ट्रैटेजी आप लेकर चलना चाह रहे हैं, देखना ये होता है कि क्या वो स्ट्रैटेजी जो है वो आपको कितना फ्रूटफुल बना सकती है, आपको कितना ज़्यादा प्रॉफ़िट दे सकती है, इसको समझना बड़ा ज़रूरी होता है। हम जिस स्ट्रैटेजी के हवाले से आज बात करेंगे वो होगी डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से और आपने यकीनन थंबनेल देख लिया होगा कि जिसमें जो है वो एक बहुत बड़ी फ़िगर के हवाले से बात की गई है कि आप 10 लाख इन्वेस्ट करें और वो ग्रो होके 1 करोड़ हो जाएगा और देन सो एंड सो। होल्ड रखें, फिर उसमें मैंने चंद कंपनीज़ के नाम भी मेंशन किए हैं, जिसमें यूबीएल है, जिसमें मिज़ान बैंक है, जिसमें एफएफसी है, जिसमें जो है वो इफर्ट है, चंद और कंपनीज़ के हवाले से भी आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए बात को जब तक आप लिमिटेड नहीं रखेंगे, शायद उससे उतना फ़ायदा नहीं हो सकता जितना कि आप उससे लेना चाह रहे हैं। तो आज की बात जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगी कि आपको कैपिटल गेन कितना मिलता है या आप स्टॉक मार्केट में लॉस करते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ हम डिविडेंड के हवाले से बात करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा बात होती है कि आप एक शेयर को खरीदें, देन जो है वो आप उससे डिविडेंड हासिल करें और वो डिविडेंड जो है वो आपको करोड़पति बना देगा। इसको आज हम थोड़ा-सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि क्या वाक़या ऐसा है, वाक़यातन ऐसा ही है या कि हमें इसमें मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। पहली बात जो मैंने शुरू में आपसे गुज़ारिश की वो ये थी कि हम निज़ाम ज़र में ज़िंदा हैं और निज़ाम ज़र का एक ढोल जो है वो हमारे गले में डाल दिया गया है, अब वो चाहते ना चाहते हमें बजाना पड़ता है। तो ये जो बात होती है कि आप डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर्स को खरीदें, तो उसके बाद आपकी वेल्थ जो है वो ग्रो करेगी। इसमें कितनी सदाकत है और उसके साथ जिस वक़्त हम इसको अपनी मौजूदा जो इंटरेस्ट रेट है उसके साथ कंपेयर करते हैं, तो क्या मार्केट हमें ज़िंदा रहने देगी डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से? इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। अगेन मैं यहाँ पर कहता चलूँ कि कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस के हवाले से जो मौज़ू है वो आज हमारा नहीं है। देखिए, बहुत बड़ी कंपनीज़ जिनमें यूबीएल है बैंकिंग सेक्टर की, इसके अलावा आप एमसीबी ले सकते हैं, दीगर कुछ भी कंपनीज़ ले सकते हैं, प्लस माइनस के साथ जो है वो आपको कैलकुलेशन देखनी होती है। एफएफसी बहुत मशहूर है डिविडेंड के हवाले से, बेस्ट विथ सीमेंट के हवाले से बात करें तो सीमेंट सेक्टर में आ जाती है। मिज़ान बैंक की बहुत बात होती है, पाकिस्तान ऑयल फ़ील्ड की बहुत बात होती है, इफर्ट की बहुत बात होती है। इसके अलावा हम और भी बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स ले सकते हैं। लेकिन आज सिर्फ़ इन चीदा-चीदा चंद जो बड़ी नामवर कंपनीज़ हैं, जिनको लोग अपने पोर्टफ़ोलियो में सिर्फ़ और सिर्फ़ महज़ डिविडेंड के लिए रखना चाहते हैं। बात आज हम ये करेंगे कि अगर आज के दिन आप पैसा इनमें डालना चाहें, मेरी वीडियो देख के, किसी और की वीडियो देख के, तो क्या वो आपका फ़ैसला दुरुस्त होगा? राइट एट द मोमेंट की बात हो रही है, फ्यूचर के हवाले से हम बात नहीं कर रहे। तो सबसे पहले तो आप ये दे हम इस पर बात करने की कोशिश करते हैं कि इंटरेस्ट रेट इस वक़्त क्या है? इंटरेस्ट रेट जो है, वो इस जो महीने हमारी मॉनेटरी पॉलिसी आई, उसमें आपको पता है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंटरेस्ट रेट जो है वो अनचेंज रखा और 12% पर इस वक़्त हमारा जो इंटरेस्ट रेट है, वो खड़ा है, पॉज़ कर दिया गया है। अगली मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट जब आएगी तो उस पर बात करेंगे। अब देखिए, जो मैं बार-बार अपनी वीडियो में ये जो लफ़्ज़ इस्तेमाल करता हूँ ना कि हम निज़ाम ज़र में ज़िंदा हैं, तो बेसिकली ये निज़ाम ज़र की ऐसी कैलकुलेशन है कि जो आपको किसी भी जगह पर ना ठहरे नहीं रहना देती। उसमें इतना उतार-चढ़ाव और इतनी पेचीदा कैलकुलेशन होती है जो कि एक आम आदमी को शायद उस तरह से समझ नहीं आती और वो बेचारा इन डिजिट्स के गोरखधंधों का शिकार हो जाता है।
अब आप ये देखिए कि 12% है इस वक़्त, यानी कि अगर आप अपना पैसा मनी मार्केट में रखते हैं, तो इसमें प्लस माइनस करके आपको जो आउटपुट मिलेगा वो 10%, 11% इसके अराउंड होगा। अ, 10% से कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप किस जो है वो इंस्ट्रूमेंट का इंतखाब करते हैं। लेकिन मनी मार्केट आज हमारा मौज़ू नहीं है। मौज़ू ये है कि इंटरेस्ट रेट हमारा 12% पर है। और स्टॉक मार्केट के अंदर जो कैलकुलेशंस चल रही होती हैं, वो बिहाइंड द सीन जो कुछ हो रहा होता है, उसको आज हम थोड़ा-सा समझने की कोशिश करेंगे। तो ये 12% का जो डिजिट है, आप ये ज़रूर ज़हन में रखिएगा। अब चलते हैं और हमारे जो वेल नोन डिजिट जो हमारे डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं, जिन पर बहुत ज़्यादा बात होती है, उन पर थोड़ा-सा हम देख लेते हैं। बाकी आप स्टॉक मार्केट में 400 कंपनीज़ हैं, जब निकालेंगे तो यकीनन कुछ ऊपर-नीचे तो आपको मिलेगा। लेकिन जो बड़ी कंपनीज़ हैं, जिनके हवाले से बहुत बात होती है, उनको समझना ज़रूरी है। नंबर 1, यूबीएल के हवाले से हम पहले बात कर रहे थे। अब देखिए यूबीएल जो है वो इस वक़्त ₹386 पर ट्रेड हो रहा है, और अगर हम अपने हाई की बात करें, जो कि अभी-अभी ये लगा के जो है वो वापस आया है, तो वो 400 से ऊपर का था। यानी कि ₹420 का इसका हाई था, जहाँ से ये अभी वापिस आया है। अब हर बंदे की ये कोशिश होगी कि जी ये एक बड़ा अच्छा डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, तो इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, फ्यूचर में हमें बड़ा फ़ायदा होगा। चलें इसको हम थोड़ा-सा पेआउट्स पे देख लेते हैं। पेआउट्स में अगर आप इसके 4 जो इसके पेआउट्स रहे 2024 के अंदर, अगर आप उनका सिर्फ़ जायज़ा ले लें, बाकी हम पीछे नहीं देखते कि पीछे क्या सिचुएशन थी इसकी। तो इसमें 110, 110, 110 और 110, यानी कि ₹11 के हिसाब से अगर हम देखें, तो ₹44 का इसका डिविडेंड रहा है। तो ₹44 को अगर आप मल्टीप्लाई बाय 10 करें, तो इसकी प्राइस जो है वो ₹440 बनती है, राइट? यानी कि ₹44 का डिविडेंड जो है वो अगर 10 साल तक आप लेते रहें, तो देन आपकी जो प्राइस है वो जस्टिफाइड होती है, जहाँ से ये अभी वापस आया। हाँ, अगर आप आज की प्राइस पर देखें तो आपको कोई 1 डेढ़ 2% का इज़ाफ़ा जो है वो मिल जाएगा। चलें हम इसको 12% कंसीडर कर लेते हैं। 12 की हम देख लेते हैं कि ये 12 के साथ जो है वो हमें लेकर चलने की कोशिश कर रहा है। हमें डिविडेंड यील्ड जो है, हम इसको 10 को छोड़ देते हैं, हम इसकी प्राइस की कैलकुलेशन को सबको छोड़ देते हैं, और 44 के बजाय जो हमारी जो प्राइस की जो मल्टीप्लाई है, उसको चले हम कहते हैं जी कि ये 12 के साथ है। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इंटरेस्ट रेट के साथ, तो मैच कर रही है? सिर्फ़ ये चीज़ आपको बताना थी कि डिविडेंड जो है जिस वक़्त वो आपने देखना है, तो सिर्फ़ यही नहीं देखना कि वो मुझे ₹40 का डिविडेंड दे रहा है, लेकिन साथ में आपने उसकी प्राइस भी तो देखनी है कि वो किस प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि आप उसको बाय करें और उसके बाद अगर उसकी प्राइस में कुछ फ्लक्चुएशन होती है, तो देन वो डिविडेंड जो है वो आपकी कीमत खरीद में से ही ना निकलता रहे। आगे चलते हैं, एफएफसी की बात कर लेते हैं। एफएफसी जो है वो इस वक़्त अराउंड ₹400 पर ट्रेड हो रहा है, राइट? अगर हम आगे चलते हैं, इसके अगर हम पेआउट्स की बात कर लेते हैं, तो 2024 के अंदर इसके 3 डिविडेंड हैं, जिसमें 5 और उसके बाद 100% का है, चलें 10 और 5 15 और उसके बाद 210 का है। 5 और 10 15 2 आपको अंदाज़ा होगा कि हम किस परसेंटेज के साथ डिविडेंड लेने जा रहे हैं और इसकी डिविडेंड यील्ड जो है, वो क्या बनती है। ये भी आप बड़े आसानी के साथ देख सकते हैं। देन बेस्ट वे सिमेंट को देख लें। इस वक़्त प्राइस ₹370 पर इस वक़्त ट्रेड हो रहा है। अगर आप पेआउट्स की बात करें, तो 2024 के अंदर इसके 4 डिविडेंड हैं। इन चारों को आप जमा कर लें। ₹6 का डिविडेंड, 8 और 6 14, 14 और 6 20 और 2 22 और ₹30 का डिविडेंड इसने दिया। अब ₹30 के डिविडेंड के साथ इसकी अगर आप प्राइस देखें, तो ये भी अराउंड ₹400 के करीब आपको ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। डिविडेंड यील्ड आप देख लीजिए, यहाँ से जो आपकी बनती है, और हमारा इंटरेस्ट रेट जो है, उसके साथ आप इसको कंपेयर कर लीजिए। ये तीसरी एग्ज़ाम्पल हो गई। मीज़ान बैंक के हवाले से बहुत बात होती है कि जी आप मीज़ान बैंक को डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदें। अभी ये जिस प्राइस से नीचे आया, चलें हम उसकी बात नहीं करते, 250 की ले लेते हैं, ₹240 की ले लेते हैं। यहाँ से अगर आप इसका पे आउट्स देखें, जो कि गुज़िश्ता 2024 के अंदर इसके 4 डिविडेंड हैं। ₹7 का डिविडेंड, 7 और 7 14, 21, 28।
और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो डिविडेंड यील्ड को जिस वक़्त आप निकालने की कोशिश करेंगे तो इस वक़्त ये कहाँ पर ट्रेड हो रहा है। 27 की बात हुई कि इसने सॉरी 28 की, क्योंकि ₹7 का डिविडेंड था 1 क्वार्टर के अंदर। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 4 ये आपके पास बना 28 मल्टीप्लाई बाय 10 तो क्या बना 280। तो नीचे कहाँ से आया? ये आप देख सकते हैं ₹280 से। तो इस वक़्त चलें इसकी जो 10 की बजाय इसकी डिविडेंड यील्ड जो है वो हम इसकी भी जो है वो थोड़ी-सी बेहतर तसव्वुर कर लेते हैं। देन आप इंटरेस्ट रेट देखें कि इंटरेस्ट रेट कहाँ पर है। ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि कैलकुलेशन में जब तक आप नहीं लेकर आएँगे, आपको समझ ही नहीं आएगी कि आपने जो शेयर खरीदा, जिस प्राइस पर खरीदा, वो आगे जाके क्या करेगा। देखिए, कल को अगर इन शेयर्स की प्राइसेज़ जो है वो डबल या ट्रिपल हो जाती हैं, फ़र्ज़ कीजिए, तो हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहे। या इनकी प्राइसेज़ जो है वो सिंगल हो जाती हैं, इसमें से 50% जो है वो आपको लॉस हो जाता है, हम उसकी भी बात नहीं कर रहे। हम सिर्फ़ ये बात कर रहे हैं कि लम्हे मौजूद के अंदर, जो डिविडेंड के नाम पर आप करोड़पति बनना चाह रहे हैं, राइट एट द मोमेंट और राइट एट द मोमेंट जो निज़ाम ज़र की जो परसेंटेज है, जो इन्फ्लेशन है, जो आपका इंटरेस्ट रेट है, वो आपको कितना जकड़े हुए है। तो आपने ये फैसला करना है कि आप किस कदर रिस्क लेने जा रहे हैं और क्या ये रिस्क जो है, ये आपको पता है कि आप किस कैलकुलेशन की बुनियाद पर ले रहे हैं। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में एक बात कहता हूं कि स्टॉक मार्केट में नफा या नुकसान वो तो चलता रहता है। देखना ये होता है कि क्या वो नफा या नुकसान आपने फैक्टर इन किया या कि सिर्फ और सिर्फ चंद वीडियोस देखकर और आप जो है वो 10 लाख से 1 करोड़ बन जाएगा और आप उस चक्कर में अपना पैसा जो है वो किसी जगह पर डाल देते हैं या वाकयतन आपने पूरी कैलकुलेशन कर रखी है। ये वो कैलकुलेशंस हैं जिनको समझना बड़ा जरूरी होता है कि ये निज़ाम ज़र जो है ये आपको बांध के रखता है, ये किसी जगह आपको सांस नहीं लेने देता। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी, पोल की बात कर लेते हैं। पोल जो है वो इस वक़्त जहाँ से वापिस आया ₹700 से वापिस आया। अब आप ये ज़हन में रखिएगा और यकीनन कुछ लोगों ने 700 पर खरीदा होगा कि बड़ा अच्छा शेयर है और हम इसको रखेंगे डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं। पेआउट्स की बात करते हैं। पेआउट्स में अगर आप इसके 2000 अ, चलें ख़ैर इसका चूँकि नहीं है तो हम इसके 2023 के अगर देख लें, तो इसमें जो डिविडेंड आए हैं हाफ ईयरली और ईयरली, हम उनको देख लेते हैं। तो 600% का डिविडेंड है जो कि ₹60 बनता है। 250% का डिविडेंड है जो कि ₹25 बनता है। तो अगर हम 60 और 25 दोनों को देखें तो तकरीबन कोई ₹85 का डिविडेंड जो है वो आपका बनता है। 85 को अगर आप मल्टीप्लाई बाय 10 करें तो ये ₹850 का इसका डिविडेंड बनता है। लेकिन इससे पहले आप ये देख लीजिएगा कि माज़ी में इसका जो डिविडेंड है वो 200, 300, 500 उससे ऊपर नहीं गया। लेकिन चलें हम अपने आप को थोड़ा-सा समझते हुए कि जी ठीक है ये आगे भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें डिविडेंड देगा। तो आप ये देख लीजिए कि इसकी भी डिविडेंड यील्ड जो है वो इस वक़्त तो राइट एट द मोमेंट हमें बहुत अच्छी नज़र आ रही है। क्योंकि जिस जगह पर ये खड़ा है उसको जस्टिफ़ाई कर रहा है। लेकिन अगर किसी ने इसको 700 पर खरीदा है, तो फिर उसकी भी जो कैलकुलेशन होगी डिविडेंड यील्ड की, वो आपके इंटरेस्ट रेट के करीब ही आएगी। आगे चलते हैं, ईफड की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। ईफड इस वक़्त ट्रेड कर रहा है ₹220 के ऊपर, ₹250 से नीचे आया है ये वापस। पेआउट्स की बात करते हैं, तो 24 के अंदर इसके जो 4 डिविडेंड थे, उसमें ₹8 का डिविडेंड, ₹3 का डिविडेंड, 11 इसको भी अगर हम ₹3 तसव्वुर कर लें, 11 और 3 14, 6 20 और 2 ₹22 बनते हैं। ₹22 का डिविडेंड है और उसके साथ इसकी जो प्राइस है इस वक़्त, वो ₹22 को ₹22 को आप मल्टीप्लाई बाय 10 करें तो ₹220 बनती है। अब आप यहाँ से खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि डिविडेंड यील्ड आपके जो वेल नोन जो अच्छे शेयर्स हैं, जो इस वक़्त टॉप ऑफ द टॉप प्राइस पर चल रहे हैं, जो अपना-अपना हाई लगा के वापस आ चुके हैं, आगे कल को मज़ीद ऊपर चले जाएँ, बड़ी अच्छी बात है। हम उसके हवाले से बात नहीं कर रहे। लेकिन डिविडेंड यील्ड आपको जितनी भी मिल रही है 10%, 12%, 14%, 13%
उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, ये हम एवरेज जिस वक़्त पीएसएक्स की निकालेंगे तो आपको अराउंड इतनी ही मिलेगी हर सेक्टर के अंदर। हाँ, कुछ सेक्टर्स में आपको कुछ इंडिविजुअल शेयर्स में आपको इससे अच्छी भी मिल सकती है, लेकिन बहुत सारे शेयर्स के अंदर डिविडेंड यील्ड आपको इससे बुरी मिलेगी। लेकिन ये वो वेल नोन कंपनी की मैंने यहाँ से एग्ज़ाम्पल्स ली हैं, जिनको अगर आप इंटरेस्ट रेट के साथ जो है वो टैली करने की कोशिश करेंगे, कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, तो निज़ाम-ए-ज़र आपको इंटरेस्ट रेट से ऊपर नहीं जाने देनेगा। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसको समझने की ज़रूरत है। और आज की ये सारी की सारी गुफ्तगू करने का मकसद सिर्फ़ ये है कि जिस वक़्त भी आप स्टॉक मार्केट में डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से अपना पैसा डालेंगे, तो आप इन कैलकुलेशंस को ज़रूर सामने रखेंगे। इस किस्म की किसी वीडियो के पीछे नहीं लगेंगे कि आप 10 लाख लगाएँगे और 10 करोड़ हो जाएगा या 1 करोड़ हो जाएगा। आपने देखना ये है कि कहीं वो आप ही का पैसा काट कर आपको वापस तो नहीं किया जा रहा, या इंटरेस्ट रेट को वो चीज़ बीट कर रही है या नहीं कर रही। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे मज़ीद इस किस्म की वीडियोज़ बनाने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।